हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, अर्थात भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A को जोड़ा गया। अर्थात बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भागों 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया तथा साथ ही भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 7 को निरस्त या हटा दिया गया। इस प्रकार संविधान में कुल भागों की संख्या 25 हो गई। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A को जोड़ा गया और साथ ही संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 7 को निरस्त या हटा दिया गया। इस प्रकार संविधान में कुल भागों की संख्या 25 हो गई है। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अर्थात मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए कुल भाग 4 हैं और संशोधन के द्वारा निरस्त भाग अर्थात डिलीट भाग 1 भाग है और जो कि भाग 7 था। इस प्रकार संविधान में कुल भागों की संख्या 26 माइनस 1 अर्थात 25 है। एक भाग क्योंकि एक भाग निरस्त अर्थात डिलीट हो चुका है और वो भाग था भाग 7। इस प्रकार भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के इन सभी भागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आंसर है 22 अर्थात ऑप्शन सी सही है। अर्थात भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है और भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल भाग 25 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 से संबंधित विषय क्या है। तो आंसर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन बी सही है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक है। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो संविधान के भाग 1, संविधान के अनुच्छेद 1, संविधान की अनुसूची 1, इन सभी में संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 2 में क्या है। तो आंसर है नागरिकता, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है। तो आंसर है मौलिक अधिकारों से, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो आंसर है भाग 4 में, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है
और इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आंसर है भाग 4A में, अर्थात मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है। इस प्रकार मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है और इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इन मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इन मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है भाग 5 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार संघ का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है भाग 6 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राज्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को निरस्त कर दिया गया है? अर्थात संविधान के किस भाग को हटा दिया गया या डिलीट कर दिया गया है? तो आंसर है भाग 7 को, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त या हटा दिया गया है और इस भाग को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है और इस भाग 7 का उल्लेख अनुच्छेद 238 में था, जो कि निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है भाग 8 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर है भाग 9 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है और भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो आंसर है भाग 9A, अर्थात संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार नगर पालिकाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9A के अनुच्छेद 243B से 243ZG तक किया गया है और इन नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। संविधान के कौन से भाग में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है भाग 9ख, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 9ख में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भाग 9ख सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9ख के अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भाग 9ख में सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9ख के अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक किया गया है और इन सहकारी समितियों संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं? तो आंसर है भाग 10 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। इस प्रकार अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान
भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 से 244 ए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आंसर है भाग 11 और अध्याय 1, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इस प्रकार संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 तक है और भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 तक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग अर्थात भाग 11 का अध्याय 2 जिसका उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 तक है, प्रशासनिक संबंधों के बारे में है और इसमें संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 12 से संबंधित विषय क्या हैं? तो आंसर है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 12 से संबंधित विषय वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। इस प्रकार वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 300 ए तक हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधित विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है भाग 13, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 14 किस से संबंधित है? तो आंसर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इस प्रकार संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 323 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 14 ए किस से संबंधित है? तो आंसर है अधिकरण से, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 14 ए अधिकरण से संबंधित है। इस प्रकार अधिकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 ए के अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो आंसर है भाग 15, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। इस प्रकार निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 16 किस से संबंधित है? तो आंसर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। इस प्रकार कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 342 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 17 का संबंध किससे है? तो आंसर है राजभाषा से, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 17 का संबंध राजभाषा से है। इस प्रकार राजभाषा का प्रावधान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक है और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, भाग 17 में ही उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 18 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आंसर है आपात उपबंध का, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आपात उपबंध का प्रावधान संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक है। बात करूं मैं इन आपात उपबंध के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 352 में किया गया है और राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 356 में किया गया है और वित्तीय आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है? तो आंसर है प्रकीर्ण या मिसलेनियस से, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 19 का संबंध प्रकीर्ण या मिसलेनियस से है। इस प्रकार प्रकीर्ण का प्रावधान या मिसलेनियस का प्रावधान संविधान के भाग 19 के अनुच्छेद 361 से 367 तक है।
और इस भाग में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो आंसर है संविधान संशोधन से, अर्थात संविधान का भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। इस प्रकार संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करो कि संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो आंसर है भाग 21, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। इस प्रकार अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 369 से 392 तक किया गया है, अर्थात आर्टिकल 369 से 392 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आंसर है भाग 22 में, अर्थात संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भारतीय संविधान के भाग 22 में है। इस प्रकार संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 तक किया गया है, अर्थात आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आंसर है भाग 9 में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। एक बार इन भारतीय संविधान के भागों को रिकॉल करते हैं, जैसे कि भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और यह उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग दो में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इन नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट है भाग 4, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है भाग 4A, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है भाग 5, इसमें संघ का उल्लेख किया गया है और संघ का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक है। नेक्स्ट है भाग 6, इसमें राज्य का उल्लेख किया गया है और राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक है। नेक्स्ट है भाग 7 और ये भाग 7 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अर्थात हटा दिया गया या डिलीट कर दिया गया है और इस भाग 7 का उल्लेख अनुच्छेद 238 में किया गया था। नेक्स्ट भाग है भाग 8, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और यह संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 239 से 242 तक है। नेक्स्ट है भाग 9 और इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है और भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। नेक्स्ट है भाग 9A, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक है और यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9A से संबंधित है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है और यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भाग 9ख और यह सहकारी समितियों से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है और यह भाग 9ख 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, भाग 9ख
का संबंध सहकारी समितियों से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है और यह 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भाग 10 और यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 11, यह संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक किया गया है और इसमें संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण है। नेक्स्ट है भाग 12, यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 13 और इसका संबंध भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। नेक्स्ट है भाग 14, इसका संबंध संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 14A, इसका संबंध अधिकरण से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 323A से अनुच्छेद 323B तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 15, इसका संबंध निर्वाचन से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329A तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 16, इसका संबंध कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 17, इसका संबंध राजभाषा से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक किया गया है और इसी भाग में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाग 18, इसका संबंध आपात उपबंध से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। बात करूं मैं इसके अनुच्छेद 352 के संदर्भ में तो इसका संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है, जबकि अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल से है और अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। नेक्स्ट भाग है 19 और इसका संबंध प्रकरण से है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक किया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 20, इसका संबंध संविधान संशोधन से है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भाग 21, इसका संबंध अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 तक है। नेक्स्ट और अंतिम भाग है भाग 22, इसका संबंध संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक किया गया है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न है कि संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है निर्वाचन, आपात उपबंध, संविधान संशोधन और राजभाषा। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।